उत्तराखंड की कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी ही संभालेंगे। जैसे ही ये ऐलान हुआ, देहरादून में मौजूद भाजपा कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक हर ओर जबरदस्त जश्न मनाया जाने लगा। इस दौरान एबीपी गंगा की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। आपको भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ये अनाउंस हुआ तो जो समर्थक उनके मौजूद थे किस तरह से जश्न में डूब गए। जहां उनके घर पर होली और दिवाली मनाई जाने लगी, तो वहीं कार्यालय के बाहर, भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता और समर्थक पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में नजर आने लगे और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देने लगे। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगने के बाद पहाड़ में जबरदस्त जश्न का माहौल दिखाई दिया। एक और भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हमें बहुत गर्व है कि हमारे पहाड़ पुत्र पुष्कर सिंह धामी जी को, जिनकी जन्मस्थली पिथौरागढ़ है और वो टुंडी ग्राम पंचायत के हैं, और मैं भी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, कि मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे भाई को ऐसा नेतृत्व दिया। ये हमारे पूरे प्रदेश की जीत है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये हमारे उत्तराखंड राज्य का सौभाग्य है। उनकी मेहनत 47 सीटों के साथ जो रंग लाई उत्तराखंड में, इसी कारण आज दोबारा ये प्रचंड होली दोबारा मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया। ये बहुत पूरे प्रदेश में जनता के मन की आवाज थी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धामी जी पुनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयां हैं। आज उत्तराखंड के सारे मिथक टूट गए, मुख्यमंत्री आवास के भी मिथक टूट गए। रिपीट पुष्कर सिंह धामी हुए हैं। आज युवाओं में नया जोश है। इस तरीके से जो है कुछ लोग और भी यहाँ पर जो है ये डांस कर रहे हैं। खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विधायक गण जो है यहाँ पे और भी नेता यहाँ पर डांस कर रहे हैं। आखिर हम क्यों कह रहे हैं धामी द माउंटेन मैन? इसे समझेंगे तो ये भी जानेंगे कि पुष्कर सिंह धामी को दूसरी बार देवभूमि की कमान किस वजह से सौंपी गई है। धामी बने देवभूमि के सबसे बड़े बाजीगर। दूसरी बार बने पहाड़ के सरकार। धामी द माउंटेन मैन। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक बार फिर देवभूमि में हुआ पुष्कर सिंह धामी का राज तिलक। अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये साफ हो चुका है कि पहाड़ के पावर सेंटर का प्रधान कोई और नहीं बल्कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। वही धामी जिनकी सियासी धमक ने देवभूमि में लगातार दूसरी बार कमल खिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। दरअसल भले ही धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि उन्हीं की अगुवाई में भगवा ब्रिगेड लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक विजय का परचम लहराने में सफल रही। यही वजह रही कि भाजपा विधायक दल की बैठक में धामी के नाम का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं में जश्न की लहर दौड़ गई। इसी तरह का जोश सूबे में चुनावी संग्राम के दौरान भी दिखाई दिया था, जब धामी ने पहाड़ के चप्पे चप्पे पर धारदार प्रचार किया था। सुबह का सूरज निकलने से शुरू धामी का अभियान देर रात तक जारी रहता, जिसमें युवाओं की भागीदारी देखने लायक होती थी। धामी के नाम पर मुहर इसलिए भी लगी है क्योंकि उन्हें युवा और ऊर्जावान चेहरे के तौर पर सबसे मजबूत सियासी खिलाड़ियों में गिना जाता है, जबकि दूसरे नाम पर भरोसा जताने से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष भी पनपने का खतरा हो सकता था। इसके अलावा पिछले कार्यकाल में बेहद कम समय में 2 सीएम बदले गए। ऐसे में एक और बदलाव मतदाताओं में अच्छा संदेश नहीं देता। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल इस राज्य का विकास होगा। एक युवा प्रदेश है, युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं।
बिल्कुल धामी जी से अभी एक युवा नेतृत्व में प्रदेश बहुत आगे तक जाएगा और उसको हम हर संभव प्रयास करेंगे, एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा के लेके जाएं, प्रदेश एक नई ऊंचाइयों में जाए, एक करप्शन फ्री सरकार हमारे प्रदेश को दें। हम इसके सहयोग में उनके साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। इस बीच उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बने पुष्कर सिंह धामी राजभवन भी पहुंचे, जबकि उनका शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को होना है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट।